नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। और न्यूज रूम में सबसे पहले बात करते हैं नगर कार्यकारिणी की जो घोषणा हुई है उसकी। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीठे बोल वाली कड़वी दवा ने काम कर दिखाया और आखिरकार घोषणा हो ही गई भाजपा की नगर कार्यकारिणी की। भाजपा इंदौर की नगर कार्यकारिणी आखिरकार घोषित हो चुकी है। करीबन साल भर से ज्यादा का लंबा इंतजार इसमें करना पड़ा है और विरोध के स्वर भी इसमें कई बार हमने देखे हैं और कार्यशैली पर कई बार इसमें सवाल भी उठाए गए कि लंबा इतना इंतजार आखिरकार क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन कार्यकारिणी की घोषणा तब हुई जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नसीहत दी। दरअसल इंदौर भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने शुक्रवार रात को नगर कार्यकारिणी की घोषणा की। इस कार्यकारिणी में 29 पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अधिकांश रणदिवे की पसंद है, जबकि 6 ऐसे हैं जो सिंधिया समर्थक रहे हैं। भाजपा के अन्य नेताओं के समर्थकों को भी यहां पर एडजस्ट किया गया है। सबको साथ कर यहां पर कार्यकारिणी बनाई गई है। इसके साथ ही कार्य समिति सदस्य और विशेष व स्थायी आमंत्रित सदस्य भी इसमें बनाए गए हैं। भाजपा से जुड़े लोगों के कार्यकारिणी में अहम माने जाने वाले नगर महामंत्री के 3 पदों में से 2 विधानसभा क्रमांक 2 से जुड़े नेताओं को भी इसमें स्थान मिला हुआ है, जबकि 1 रणदिवे की पसंद है। विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र एकलव्य गौड़ को नगर उपाध्यक्ष इसमें बनाया गया है। सिंधिया गुट के 3 लोग नगर उपाध्यक्ष और 3 नगर मंत्री बने हैं। हम आपको बता दें कि सूत्रों का यह भी कहना है कि लंबित कार्यकारिणी के मुख्य वजह सिंधिया समर्थक ही है। उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाए, इसी को लेकर असमंजस बना हुआ था और इसी कारण से यह घोषणा जो है वो बहुत देरी से हो पाई है। समन्वय इसमें नहीं बन पा रहा था और इसी बीच कई मौकों पर कुछ भाजपाइयों ने कार्यकारिणी में हो रही देरी का दर्द भी जाहिर किया था, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने तो एक नियुक्ति पर संगठन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो कई सारे ऐसे प्रवक्ता और कई सारे भाजपा नेता दिखे गए थे जिन्होंने विरोध के स्वर भी इसमें बुलंद किए थे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर पहुंचे तो उन्होंने कई सारी बातें की और उन्होंने कोर कमेटी व प्रदेश पदाधिकारियों की इसमें बैठक भी ली थी। इस बैठक में पहले तो जेपी नड्डा ने इंदौर भाजपा संगठन से जुड़ी जानकारी जुटा ली थी और यही वजह रही कि बैठक में उन्होंने सधे हुए शब्दों में ऐसी नसीहत दी है जो कड़वी दवा का काम कर गई। उन्होंने ये भी कहा कि खुद के चरित्र का आकलन करने की जरूरत है। क्या सांसद कभी जिला अध्यक्ष के यहाँ जाते हैं? क्या ये सोचते हैं कि चलो उनके वहाँ हो आए? क्या सरकार के मंत्री कभी प्रदेश के पदाधिकारियों के वहां जाते हैं या प्रदेश के पदाधिकारी किसी विधायक के यहाँ जाते हैं? ये समन्वय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि आप सभी लोग ऐसा करते हैं या फिर नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें होना चाहिए। लड़ना है तो कांग्रेस, सपा या फिर विपक्ष से लड़ो। आपस में अंतर्कलह नहीं होना चाहिए। हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है। कई सारी नसीहत जो है वो जेपी नड्डा देके गए थे और इसी का नतीजा रहा कि कार्यकारिणी जो है वो घोषित हो गई। हम आपको बता दें कि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय समर्थकों का दबदबा बना रहा। विधायक पुत्र को भी नगर उपाध्यक्ष बनाया गया। 5 सिंधिया समर्थकों को जगह दी गई और 6 महिलाओं को भी इसमें मौका दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नितिन गडकरी की। दरअसल केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने राज्य के इंदौर, एदलाबाद और उज्जैन बदनावर खंड को 4 लेन करने का ऐलान भी कर दिया है। नितिन गडकरी ने ये जानकारी ट्वीट कर दी है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश के इंदौर और खरगोन जिले में भारतमाला परियोजना के तहत नेशनल हाईवे 347 बीजी के इंदौर एदलाबाद खंड यानी कि तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक को 4 लेन बनाने के लिए उन्होंने करोड़ों का बजट जो है वो स्वीकृति उसको दे दी है। और उन्होंने एक अन्य ट्वीट में भी ये लिखा है कि मध्य प्रदेश राज्य के जिला उज्जैन और धार में उज्जैन बदनावर खंड को 4 लेन करने के लिए करोड़ों का बजट जो है वो उन्होंने पास किया है और उसके लिए भी उन्होंने स्वीकृति जो है वो दे दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर से उज्जैन के बीच जो मेट्रो का सर्वे का जो काम चल रहा था उसके बारे में। शहर में चल रहे मेट्रो ट्रेन परियोजना के काम के बाद अब इंदौर से पीतमपुर और इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो की संभावनाओं को लेकर सर्वे जो है वो किया जा रहा है। इंदौर से उज्जैन के बीच DMRC की टीम ने सर्वे किया है। यहाँ पर मेट्रो एट लेवल हो सकती है। अगले सप्ताह DMRC की एक बड़ी टीम जो है
वो इंदौर आएगी और विस्तृत सर्वे भी करने वाली है। अधिकारियों ने ये भी बताया कि इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो संभवतः एलिवेटेड होगी, लेकिन टीम ने इस बात की संभावना भी तलाशी है जिसमें मेट्रो ज़मीनी की सतह लेवल हो, जिसे तकनीकी भाषा में एट लेवल कहा जाता है, वैसे स्वरूप में भी हो सकती है और इस काम को 2028 तक पूरा करने का जो लक्ष्य है वो भी यहाँ पर रखा गया है। हम आपको ये भी बता दें कि प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने ये भी बताया कि इंदौर से उज्जैन के बीच निजी वाहनों के अलावा रोज़ाना जो है वो 10,000 लोग जो है वो अप डाउन करते हैं। इस रूट पर करीबन 130 बसें चलती है। कुछ बसें तो 2 फेर भी लगाती है, जिससे इस पर रोज़ाना 8,000 यात्री जो हैं वो सफ़र करते हैं। इसके अलावा दूसरी यात्री और पैसेंजर जो है वो ट्रेन से भी जाते हैं, जिसमें करीबन 2,000 यात्री सफ़र करते हैं और इस रूट पर करीबन 10,000 यात्री जो है वो सफ़र करते हैं। भविष्य में ये संख्या और भी बढ़ सकती है, इसलिए मेट्रो का सर्वे यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। तो पिछले 2 दिनों से शहर में हल्की बूंदाबांदी का दौर जो है वो देखा जा रहा है। गुरुवार को जहाँ 6 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई थी, तो वहीं शुक्रवार को भी कुछ ठंडी हवाओं का दौर चला और वहीं एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र पर शुक्रवार को हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इंदौर में अगले 2 से 3 दिन तापमान में उतार चढ़ाव इसी तरह से देखने को मिल सकता है। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।